हो, जवानों के छुट्टी का मामला हो, जवानों को प्रमोशन का मामला हो, जो हमारे पूर्वज जो सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के हिस्सा थे, जो रिटायरमेंट चले गए, 50% पेंशन लेते हैं, मात्र 50%, अपने बेसिक का 50% ओल्ड पेंशन स्कीम उनको मिलता है। और वो इस बारे में नहीं सोचते हैं कि 75% क्यों नहीं। सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के जवानों के मुद्दे पे हम एक एक सुविधा पे बात रखते हैं। पेंशन के मैटर में भी आज हमने क्लियर किया, और जो चीज़ें क्लियर की है उस चीज़ को आप लोगों के बीच में जगजाहिर मैं यूट्यूब पे कर दूंगा। लेकिन मैं अभी भारत में सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स पर पार्टिकुलर काम कर रहा हूँ। वो जवानों के चाहे पेंशन का मामला हो, जवानों के छुट्टी का मामला हो, जवानों को प्रमोशन का मामला हो, या अधिकारी का हो, किसी का भी हो, समुचित समय पे प्रमोशन, समुचित समय पे उनके पेंशन, समुचित समय पे उनके तमाम सुविधाएं मिलनी चाहिए और इसकी बात होनी चाहिए। अब रही बात, ये बात करेगा कौन, किस प्रकार से होनी चाहिए, वो चाहे कोई भी हो। मेरा कहना है जो लोग देश के लिए टाइम देते हैं ना, उनके लिए टाइम देना चाहिए। और पार्टिकुलर बात जब आती है, जवानों की बात आती है, तो मैं यही बात कहता हूँ हरदम कि चुनाव ड्यूटी जो कराता है वो पार्टिकुलर भारत के सशस्त्र बल के जवान कराते हैं। चुनाव के साथ साथ तमाम VIP सिक्योरिटी में जो है सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के जवान तैनात हैं। राष्ट्रपति मुख्यालय से लेकर देश के तमाम राजधानी में कार्यरत 24 आवर्स ड्यूटी में तैनात सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के जवान हैं। भारत के तमाम जितने भी नेतागण हैं, उनके दरवाजे पे अगर सेंट्रल आर्म फोर्स के जवान ना हो तो वो अधूरा है, और उनकी सुरक्षा की जिम्मेवारी तमाम डंके की चोट पे पीटने वाले लोग शांत रहेंगे। 3-4 चीज़ें हैं। देश में लोकतांत्रिक ढांचे में सोशल साइड का बहुत बड़ा योगदान है, जिसमें गरीब हो, अमीर हो, पिछड़ा वर्ग हो, धनी वर्ग हो, ये तमाम लोग एक संगठित परिवार की तरह हो चुके हैं। सब लोग अब जान चुके हैं कि गरीब क्यों बनता है और गरीब को बनाने वाला कौन है, जवानों की समस्याओं को नज़रअंदाज करने वाला कौन है, सबको पता है। आप 3 चीज़ को लेकर हमने साफ स्पष्ट किया है कि जवानों की सुविधाओं पे सबसे पहले क्या है, पेंशन, उसके बाद क्या है, छुट्टी, उसके बाद क्या है, प्रमोशन। ये 3 मुद्दा जो है राष्ट्रीय मुद्दा है, और ये राष्ट्रीय मुद्दा को किसी भी पार्टी को, किसी भी वर्तमान में पार्टी जो है वो सरकार जो है, या पिछली जो भी सरकार, जवानों के सुविधाओं पे कभी भी कैंची नहीं चलाया। पिछली सरकार ने जवानों की सुविधाओं पे कैंची चलाया, और मैं डंके के चोट पे बोलता हूँ, ये बात पूरे भारत में जानी चाहिए, और इसलिए जानी चाहिए कि जवानों के मुद्दे पर स्पष्टता होनी चाहिए। सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के मुद्दे पे मैंने क्यों जगजाहिर किया और साफ डंके की चोट पे बोलता हूँ, मेरे जवान, मेरे अधिकारी, मेरे अधीनस्थ अधिकारी सभी लोग मेरे हैं, और प्रमोशन, पेंशन और उनकी छुट्टी, ये 3 चीज़ें एक समानांतर व्यवस्था स्थापित हो जाता है तो मैं कहता हूं कि एक जवान आत्महत्या नहीं करेगा, एक जवान नौकरी छोड़ के नहीं जाएगा। और इस चीज़ को ज़मीन पर उतारने का काम इसलिए किया जा रहा है कि चुनावी माहौल में सभी लोग व्यस्त हो जाएंगे और कोर्ट के जजमेंट को कहीं ना कहीं क्रिटिसाइज किया जाएगा। यह क्लियर है। एक चीज़ इसी के साथ लोगों ने कहा कि जवान के लिए आप क्या करते हो। लोकेश कुमार सिंह ने जवानों के, सशस्त्र बल के जवानों के बच्चों के लिए, मैंने अकेला नहीं, सभी लोग के सहयोग से 1 रुपये में हरियाणा इंटरनेशनल स्कूल एंड स्पोर्ट्स अकेडमी की शुरुआत की है।